हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड अकेडमी। बेटा चैप्टर चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आई थिंक आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलिसिस यानी किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, और उसके बाद हमने बात की थी पथवे, एयर के पथवे की कि एयर का फ्लो किस तरीके से होता है, कैसे कैसे एयर ऑर्गन्स के यानी लंग्स के थ्रू पहुंचती है और हमारे ब्लड में जाती है। हमने पूरा फ्लो देखा था। तो अगर अच्छा उससे पहले हम लास्ट क्लास की बात करें कि हमने क्या पढ़ा था, पहले हम आज का गोल देख लेते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। दैट मीन ओवरऑल आज हम पूरा चैप्टर यानी रेस्पिरेशन टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। अच्छा, टॉपिक्स की आगे बात करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा एग्जैक्टली कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने एयर का फ्लो देखा था, किस किस तरीके से एयर फ्लो करता है, यानी एयर का पथवे क्या था, एयर कैसे कैसे जाती है ब्लड तक। तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था, अगर याद हो तुम्हें लास्ट क्लास का, कि सबसे पहले हमारे प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बेटा नेजल पैसेज, देन नेजल कैविटी। चलो मैं लिखती हूँ, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की जगह मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद में बेटा कहाँ जाती है एयर, एयर पहुँचती है हमारे कहाँ पर, नेजल पैसेज के थ्रू। कहाँ पर, नेजल कैविटी। नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ जाएगी बेटा, नेजल कैविटी में। इसके बाद में कहाँ जाती है, नेजल कैविटी हो गई। नेजल कैविटी से पहुंचती है फेरिंग्स रीजन में, जो कॉमन स्पेस है फूड के लिए और एयर के लिए। बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इट इज द कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। क्या है, कॉमन पैसेज है, स्पेस कह सकते हो, पैसेज कह सकते हो। तो फेरिंग्स में जाएगी। अच्छा बेटा मैम के स्पेलिंग्स पर नहीं जाना है। इसके बाद कहाँ जाएगी, लैरिंग्स रीजन में। लैरिंग्स रीजन में जो वॉइस बॉक्स यानी साउंड प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम बताओ जल्दी से मुझे, क्या नाम होता है, उसको हम बोलते हैं मैम फूड पाइप। तो फूड पाइप में जाएगी। अब फूड पाइप के बेटा बाद कहाँ जाती है एयर। फूड पाइप के बाद की अगर मैं बात करूँ तो एयर जाती है कहाँ, ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में। लंग्स में जाके ट्रैकिया क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाइज में। तो कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद बेटा सैक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जाती है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, याद करो, एल्वियोलाई से जाती है बेटा, ये क्या होता है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड कैपिलरीज में। कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज। और वहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के थ्रू। एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज में किस किस का एक्सचेंज होगा बेटा, ऑक्सीजन एंड CO2 का। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर था। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको ह्यूमन के डायग्राम के थ्रू समझाया था, और समझाया क्या था कि ये हमारी डायरेक्ट, अब देखते हैं ये क्या है, लैरिंग्स वाला रीजन है। ये क्या है, हमारी ट्रैकिया है। ट्रैकिया के डिवाइड हो जाती है लंग्स में, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन सैक लाइक स्ट्रक्चर से गैसियस एक्सचेंज होगा ब्लड कैपिलरीज में। ये तुम्हारी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड जा रहा है इसके थ्रू। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी बेटा कहाँ, ब्लड में। और ब्लड से जो CO2 बनी थी बॉडी में, वो वापस लंग्स से होती हुई बाहर निकल जाती है। एयर से तुम ऑक्सीजन लेते हो तो वो कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में। बॉडी में किसके थ्रू होके जाएगी बेटा, ब्लड के थ्रू। इसके बाद में जो ऑक्सीजन गई और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ फूड का, जो CO2 बनी उससे, याद करो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो CO2 का फॉर्मेशन होता था। तो जो CO2 बनी थी वो CO2 बाहर निकलती है और कहाँ जाती है बेटा, लंग्स के थ्रू वापस बाहर होती हुई हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच गई, इसका क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कहाँ पर, इन ब्लड, ब्लड में होगा ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरा यानी ट्रांसपोर्ट हो गया ऑक्सीजन का, और कहाँ पर पहुँच जाएगी, सेल्स के पास में।
सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा फूड का, और क्या बनेगी बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, एनर्जी, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये पूरा फिनोमिना था, आई थिंक आपको क्लियर होगा। सुनो ध्यान से, अगर फिर भी कंफ्यूजन है, मैंने कहा एयर इन ट्रैकिया के थ्रू बेटा कहाँ गई, लंग्स में, लंग्स में कहाँ, ब्रोंकाइट और प्राइमरी ब्रोंकियोल, यानी कह सकते हो सिंपल ब्रोंकियोल, देन एल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फूली हुई सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी, ब्लड से कहाँ जाएगी, पूरी हमारी सेल्स में, सेल्स में जाके फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, और उसके बाद क्या बनेगी बेटा, एनर्जी बनेगी, जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारा अल्टीमेट गोल एनर्जी है, एनर्जी गेन करना। बताओ क्लियर है पूरा? आई थिंक रेस्पिरेशन प्रोसेस सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो यहाँ हमने पढ़ लिया था, अब देखो ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म की, कि एग्जैक्टली क्या होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। तो अगर मैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हम सांस छोड़ते हैं, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं डायफ्राम। याद करो मैंने कहा था नीचे एक डॉम शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। तो ये डायफ्राम और क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होंगे बेटा, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं ब्रीदिंग को। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का और इंटरकॉस्टल मसल्स का ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पर क्या होगा, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। बताओ क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज इनहेलेशन, आपसे पूछ लिया जाएगा इनहेलेशन क्या है एंड एक्सहेलेशन क्या है। यहीं पर आपसे बोर्ड में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक्सहेलेशन इनहेलेशन को एक्सप्लेन करिए। तो सुनो ध्यान से, इनहेलेशन क्या है, इनहेल करना। क्या करना बेटा, इनहेल करना, सांस के अंदर लेके जाना गैसेस को। तो इट इज द इनटेक ऑफ गैसेस, या कह सकते हो सिंपल इट इज द इनटेक ऑफ एयर। एयर को इनटेक करना, इन शॉर्ट ऑक्सीजन को, एयर में से किसको बेटा, ऑक्सीजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। क्या कह सकते हो, इनहेल करना, इनटेक कह दो या फिर इनहेल कह दो कि इनहेल करना एयर को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। अगर मैं बात करूं एक्सहेलेशन की, तो इट इज द रिलीज, या फिर कह सकते हो RELEASE, इट इज द रिलीज, या फिर कह सकते हो एक्सहेल करना गैसेस को। गैसेस भी बेटा क्या, गैस कौन सी, CO2 को, किसको बेटा, CO2 को बाहर निकालना और O2 को लेना, उसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन बोलते हैं। बताओ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। किसकी बात करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, हमारा जो सेकंड टॉपिक है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो देखो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन के बारे में पढ़ा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, आपको मैं एक टास्क देती हूँ, कंप्लीट करना है आपको ना बेटा। डिफरेंसेस जो भी मैंने पढ़ाया है उसी से खुद से फिल्टर करके, ये टास्क तुम्हारे लिए है। टास्क क्या है कि आपको कुछ डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। किस किस के बीच में करने हैं डिफरेंसेस? NCERT से रीड करना, जो मैंने पढ़ाया है उससे देखना। एरोबिक, AERO, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको जो नोट्स मिलेंगे या शीट मिलेगी उसमें बेटा डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। देखो मैंने क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे एक्टिव रहें और आप कुछ टास्क को खुद भी कंप्लीट करें, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है डिफरेंसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच में। बेटा ये नहीं है मैंने कराया नहीं है, कराया सब, एक्सप्लेन सब किया है, बस अलग से लिखा नहीं है मैंने, ये ध्यान रखना। तो जो एक्सप्लेनेशन है ना उसी में से तुम्हें डिफरेंसेस मिल जाएंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच में, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें निकालना है डिफरेंस, वेट अ मिनट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया,
हाँ, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये आपका बेटा होमवर्क है, ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, कि एनिमल्स जो हैं वो कैसे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें क्या क्या ऑर्गन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करूं एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की बात करूं तो टेक गैसेस थ्रू स्किन, किसके थ्रू बेटा गैसेस को लेते हैं, स्किन के थ्रू, ठीक है। तो अर्थवॉर्म किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू, यानी उसमें कोई एक्सटर्नल यानी कोई प्रेजेंट नहीं होते ऑर्गन, वो अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन को करता है। नेक्स्ट फिशेस की बात करें तो बेटा उनमें गिल्स होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं फिशेस में, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इंसेक्ट्स की बात करूं बेटा तो उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनका नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्क ऑफ ट्यूब कह सकते हो, और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, किसकी बात करूं बेटा मैं, फ्रॉग की, तो फ्रॉग में ब्रीदिंग होती है थ्रू देयर स्किन, स्किन के थ्रू कब, जब वो पानी में है, जब वो पानी में है तो फ्रॉग स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करेगा, क्योंकि उसको पानी से ऑक्सीजन चाहिए, तो किससे ले लेगा बेटा, अपनी स्किन के थ्रू। लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल है एंड थ्रू लंग्स व्हेन प्रेजेंट ऑन लैंड, यानी टेरेस्ट्रियल है, जब जमीन पर प्रेजेंट है तो किसके थ्रू ब्रीदिंग करेगा, वो करेगा बेटा लंग्स के थ्रू, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करेगा। बताओ क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, आई थिंक सबको क्लियर होगा। याद करो मैंने सबसे पहला क्या पढ़ाया, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू, फिशेस में गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, फ्रॉग में जब पानी में है तो स्किन के थ्रू, और लैंड पर आ गया तो किसके थ्रू बेटा, लंग्स के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ। अब एनिमल्स का देख लिया, अब हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में। अच्छा यहाँ देखो ये दिखाया है कि फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल लंग्स के थ्रू करते हैं, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है स्किन के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, किसकी बात करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ह्यूमंस पढ़ लिया, एनिमल्स में पढ़ लिया, अब बारी है प्लांट्स की, कि प्लांट्स में आखिर रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है, प्लांट गैसेस का एक्सचेंज, इन शॉर्ट गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो सोचो हम एनिमल्स में, हमारे ह्यूमंस में बेटा लंग्स प्रेजेंट हैं, फिशेस में गिल्स हैं, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम है, और अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू करता है। अब बेचारे प्लांट्स में क्या कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं, क्या प्लांट में लंग्स प्रेजेंट हैं कि जिसके थ्रू वो क्या कर पाएँ, गैसेस एक्सचेंज कर पाएँ, रेस्पिरेशन कर पाएँ, नो मैम बिल्कुल भी नहीं। तो एनिमल्स की तरह प्लांट्स में ऑर्गन यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी की सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन फिनोमिना, फिनोमिना क्या होगा, डिफ्यूजन, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब क्या होगा कि उनकी बॉडी में यानी लीफ पर पोर प्रेजेंट होते हैं, पोर मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टैम्स में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग कराने में, यानी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू। तो अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो बेटा वो क्या करते हैं, वो उनकी लीफ पर क्या होंगे, स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ पर, लेंटिसेल्स कहाँ होंगी बेटा, स्टेम में क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एज कंपेयर टू एनिमल्स, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, अच्छा एनिमल्स में बताओ हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, यही लिखती हूँ। अगर ह्यूमंस की बात करूं, देखो ह्यूमंस की बात करूं ना, तो ह्यूमंस ऑलमोस्ट 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट, पर तो लिख दिया, मतलब पर मिनट ये है। तो उसी तरीके से अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो बेटा प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन रेट है
वो स्लो होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे पास तो ऑर्गन है, प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो हम तो उनकी हेल्प से कर लेते हैं ब्रीदिंग। लेकिन प्लांट में तो उनके पास तो बेचारों के पास कोई क्या नहीं है, ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है। डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, डिफ्यूजन हो रहा है तो उनकी जो रेस्पिरेशन रेट है बेटा स्लो होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स की कंपेयर में रेस्पिरेशन रेट बहुत कम होती है। जैसे हम है ना, जैसे हमारी, अभी तो मैं फास्टली कर रही हूँ, फोर्सफुली ब्रीदिंग कर रही हूँ, लेकिन हमारी कितनी है 12 to 16 टाइम्स, लेकिन हमारी कंपैरिजन में इनमें क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट स्लो होती है। तो ये आपका एंड हुआ आज पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। आई थिंक सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे कैसे होता है, प्लांट्स में क्या होते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, एनिमल्स में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक सब क्लियर होगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमंस में, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है बेटा, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड तुम्हें एक शीट मिल जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तुम्हें उस शीट को सॉल्व करना है ऐप पर जा करके, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।